नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। इस वीडियो में हम थ्योरी पार्ट कुछ कवर करेंगे और फिर अगली वीडियोस में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में आए हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक तरह की सोशल साइंस है जिसके केंद्र में आते हैं मैन्युफैक्चरर सप्लायर, यानी मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स वी आर एबल टू स्टडी, हम उसमें पढ़ते हैं कि कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशन कैसे सिलेक्शन करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज का अमंग द सिटीजन्स में। रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं तो उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवली, उसे इकोनॉमिक्स में हम उस चीज की स्टडी को करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स मेनली फोकस ऑन द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ assumptions दैट ह्यूमन एक्ट विद लॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ हम उस assumptions के बेस पे चलते हैं जो ह्यूमन के लॉजिकल बिहेवियर पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स मेनली डिवाइड इनटू टू मेन टाइप्स। एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है मैक्रो। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जैसे माइक्रो इसको होता है ना, छोटी छोटी चीजों पर गौर करना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बिहेवियर। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब से माइक्रोस्कोप होता है, वहां पर हम छोटे से छोटी चीज की स्टडी करते हैं। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। यहां पर हम एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो की बात करें, मैक्रो में हम बल्क में बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल इकोनॉमी ऑन ए रिलीजन, नेशन और इंटरनेशनल स्केल। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब अगर बात करें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें और डिमांड ना आए। अब हम बात करेंगे डिमांड की। देखिए, डिमांड में क्या होता है? डिमांड क्या है? डिमांड इज डिफाइंड एज द amount of product that consumer is able and willing to purchase at a given price in a given पीरियड। देखिए, डिमांड का सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर एक तो उसे खरीदने की इच्छा रखता हो और दूसरा खरीदने के काबिल हो। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी आपका डिमांड बनेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इच्छा तो रखते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपके पास पैसे हैं और आपको इच्छा नहीं है खरीदने की। इसीलिए डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूमर इज, दो चीजों पर आपको गौर करना है, एबल एंड विलिंग टू परचेज। ठीक है, आपको उसे खरीदना है और आपके पास उसे खरीदने के पैसे हैं, तब डिमांड जनरेट होगी। तो डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइस है उसी प्राइस पर और गिवन टाइम पीरियड में। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व होता है आपका डिमांड और सप्लाई कर्व होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिमांड शेड्यूल को बताता है। डिमांड कर्व ये आपके पेपर के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा लाइन में आपको चार ऑप्शंस के साथ ये बोल्ड सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं जो बोल्ड हैं। ठीक है, कि डिमांड क्या होता है, डिमांड को आपको बताना है, इस एबल एंड विलिंग टू परचेज होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें पूछ ली जाती हैं, इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें। आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड है सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी। देखो, कौन सी चीजें कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर इफेक्ट करते हैं? तो एक तो होता है कमोडिटी का प्राइस। अगर आपका कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कमोडिटी का प्राइस और कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो इस वजह से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स का मतलब इस तरीके से समझिए, सपोज एक पेन हो गया, पेन के साथ इंक हो गई। मान लो इंक के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो साथ ही क्या होगा? पेन की, इंक के प्राइस ज्यादा बढ़ गए तो पेन की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर ऐसा होने लगे कि मोबाइल के साथ चार्जर हो गया, अगर मान लो चार्जर अलग से लेना पड़े और चार्जर के प्राइस ज्यादा हो तो उस मोबाइल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो इसे बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिपेंड करता है कि कैसे आपकी डिमांड
डिमांड ऊपर जाएगी या आपकी डिमांड नीचे आएगी। उसके बाद अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपको इस तरीके से समझना है कि कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट को क्या किया, चेक किया, ठीक है, उसको वो चीज़ें अच्छी लगी, तभी उसके सामने दूसरा उसको रिप्लेस करने का दूसरा सामान आ गया। जैसे कि इसको एग्जांपल समझे तो एक मोबाइल था, पहले कंज्यूमर का एक मोबाइल था, उसके बाद एक अपडेटेड कंपनी का मोबाइल आया, जैसे मान लो माइक्रोमैक्स था, उसके बाद सैमसंग का मोबाइल आया। तो कंज्यूमर का क्या हुआ, टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होने से कमोडिटी की जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको दोबारा इस वीडियो को एक बार या दो बार देखने की जरूरत पड़े, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत ना पड़े, और आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो आप एग्जाम्पल से लिंक करके तुरंत आपका दिमाग उसे कैच कर ले। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपको पता चलने वाला है कि सर्दियों का सीजन अब क्या है, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो सीजन खत्म होने वाला, तो आपको पता है कि आगे जाके डिमांड प्राइस क्या होगा, थोड़ा गिरेगा प्रोडक्ट्स का, अगर तो हम उस टाइम पर डिमांड क्या हो जाएगी, उन चीज़ों की बढ़ सकती है अगर लोग उसे खरीदना चाहें। या फिर इसका मतलब ये भी होता है कि मान लो आपको पता चला कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस हाई हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके एक्सपेक्टेशन प्राइस चेंज से डिमांड पे फर्क पड़ेगा। आगे हम देखते हैं फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। डिमांड को इंक्रीज करने में किन किन फैक्टरों का योगदान रहता है। देखिए ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को मैं इसलिए डिटेल में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज में एज इट इज आ सकते हैं। देखिए फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड्स, आपका डिमांड बढ़े वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, देखो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर मान लो अभी एक चीज़ खरीद रहा है कंज्यूमर, उसे अपडेटेड वर्जन मिला किसी चीज़ का, तो क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर मान लो कि एक दो कंपनी के नमक हैं, ठीक है, अगर एक कंपनी के नमक का सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब आपको मैं समझाऊं, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि एक की जगह पर हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो एक कंपनी के नमक का दाम अगर बढ़ जाता तो दूसरे ऑल्टरनेटिव जो दूसरा कंपनी है, उस कंपनी की जो नमक के डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि लोग अल्टरनेटिव ऑप्शन पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर घटेगा, मान लो अगर किसी चीज़ का, मान लो अगर पेन के प्राइसेस कम होते हैं तो इंक की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करना, जैसे कि टायर और हो गया, उसके साथ क्या हो गया, बाइक हो गई या कोई ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं फैक्टर ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड। डिमांड क्यों डिक्रीज होती है, इसके अपोजिट्स वाले पॉइंट है। रिडक्शन इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, कम होने लग जाएगी। अगर मान लो डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस वाली चीजें पसंद ना आए तो फिर उसे डिक्रीज करेगी। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस अगर फॉल करेगा तो आपके क्या होगी, डिमांड क्या होगी, आपके गुड की घट जाएगी और लोग शिफ्ट कर जाएंगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मान लो अगर पेन के प्राइस बढ़ गए तो इनकी डिमांड घट जाएगी। इसके बाद करते हैं कितनी तरीके की डिमांड्स होती हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आ गया क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है, द डिमांड विच इज मेनली डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक चीज की डिमांड, एक चीज का प्राइस और दूसरी चीज जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करे डिमांड, तो उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्सटीट्यूट आर नोन एज रिलेटेड गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सच एज पेन एंड इंक आर इनवर्सली एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ देयर गुड्स बट कैन इन द केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स आर जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड घटेगी। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन है, और सब्सटीट्यूट में क्या होता है, सब्सटीट्यूट में कॉन्ट्राडिक्टी है इस चीज की। ठीक है, तो डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग गुड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, प्राइस पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं इनकम डिमांड की। इनकम डिमांड क्या है, जे इनकम डिमांड वो डिमांड है जो मेनली डिपेंड्स करती है इनकम पर। इसी के साथ डायरेक्ट डिमांड की बात करें तो डायरेक्ट डिमांड जो गुड एंड सर्विसेज पर डायरेक्टली डिपेंड करे। ठीक है, द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली मेड बाय द कंज्यूमर, जैसे डायरेक्ट कंज्यूमर ड्रिवन जो डिमांड्स होती है उन्हें डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, ड्राइव डिमांड होती है डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड एज पर डायरेक्ट डिमांड। इस डायरेक्ट डिमांड के ऊपर जो डिमांड डिपेंड करती है, मतलब एक चीज की डिमांड दूसरी चीज पर जो डिपेंड करती है उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, आगे देखते हैं ज्वाइंट डिमांड। देखिए ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, ज्वाइंट डिमांड होता है डिमांड विच इज मेड
फॉर टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू फिलफिल अ सिंगल नीड, यानी कि एक नीड को पूरा करने के लिए हमें दो और दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज देनी पड़े, उसे बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको एक कंपनी है जो टायर बना रही है, एक कंपनी है जो ट्यूब बना रही है, और फुलफिलमेंट लेकिन एक ही नीड हो रही है, मतलब पूरी बाइक घुमाने के लिए हमें जैसे टायर चाहिए, तो फुलफिलमेंट एक, यानी टू और मोर गुड्स और सर्विसेज देनी पड़े एक नीड को पूरा करने के लिए, वांट को पूरा ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। और अगर हम बात करें कंपोजिट की, तो सिंगल कमोडिटी ही, मतलब उल्टा है ये, सिंगल कमोडिटी ही बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे तो उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा डिमांड क्या होती है, इकोनॉमिक्स किस चीज पर डिपेंड करती है, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, ये हमने आज की वीडियो में देखा। एक बार फिर से इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये चीज याद रहे। देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि कंसर्न करती है किन चीजों पर, मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, नेशन सेलेक्ट करती है चीजों को, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्स अमंग द सिटीजन्स। इकोनॉमिक्स मेनली फोकस on the action of human being on the basis of human act and logical behavior। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो मेनली टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो। जो माइक्रो है उसमें हम बिल्कुल छोटी चीज यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर पर बात करते हैं, और जो होता है हमारा मैक्रो, वहां पर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स देखते हैं, रिलीजन, नेशन और इंटरनेशनल स्केल पर। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड की। देखिए डिमांड क्या होता है, डिमांड इज डिफाइंड एज द कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो उनमें खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और दूसरी चीज उनके पास उसे खरीदने का साधन यानी कि पैसा होना चाहिए, तभी डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डिमांड कर्व। इट इज अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इन डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो करते हैं उसे डिमांड कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो डिमांड मेड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर इज मेड बाय इंडिविजुअल डिमांड, यानी सिंगल कंज्यूमर द्वारा क्रिएट की गई डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी, कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, एक तो होता है आपका कमोडिटी प्राइस, ठीक है, कमोडिटी प्राइस। दूसरा है आपका कमोडिटी का प्राइस ले कहते हैं, अगर मान लो किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखिए अगर एक चीज यानी पेन और इंक का मैंने एग्जांपल दिया, अगर पेन के प्राइस बढ़ जाएंगे तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। एज ए कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मान लो एक चीज पे कंज्यूमर अभी टिका हुआ है, फिर उसे दूसरी चीज मिलती है जो अपडेटेड है, तो पहले वाले की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तो डिमांड चेंज होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, यानी कि अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो उस चीज को पहले ही खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं फैक्टर इंक्रीजिंग डिमांड, कौन सी चीजों पर फैक्टर्स जिससे इंक्रीज होती है डिमांड। देखो इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, मैंने पहले बताया कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर चेंज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर दूसरी चीज पे शिफ्ट होता है, कोई अपडेटेड चीज पे शिफ्ट होता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मान लो एक जगह पर एक दो कंपनियां नमक बनाती हैं, अगर एक कंपनी के नमक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोग दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है एक जिसको यूज करना दूसरे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो मोबाइल के प्राइस अगर गिर गए तो चार्जर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड, ये इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं, रिडक्शन इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है, डिक्रीज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब उनके कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस अगर घटने लगते हैं या चेंज होने लगते हैं तो डिमांड गिरने लगती है। फॉल्स ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर गिरने लगता है, मान लो दो कंपनियां, एक ने अपना प्राइस बिल्कुल गिरा दिया तो लोग उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट होंगे, उसकी डिमांड दूसरे वाले की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इंक्रीज ऑफ अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कितने तरह की डिमांड होती हैं। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में आपका आता है सबसे पहला क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब जो एक चीज से दूसरी चीज पर डिपेंड करे और रिलेटेड गुड्स के बीच में इस तरह का डिमांड्स होती हैं
डिमांड विच इज मेनली डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट की बात करें तो दे आर नोन एज रिलेटेड गुड्स होते हैं ये, क्योंकि एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड करती है, इसलिए रिलेटेड गुड्स कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें सच एज पेन और इंक आर इनवेर्सली एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ one another good, but in case of substitute goods they are contradictory. Demands of substitute goods is directly proportional to the price. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम डिमांड की। द डिमांड विच इज मेनली डिपेंड ऑन इनकम इज कॉल्ड इनकम डिमांड। ठीक है, आगे देखते हैं हम डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली मेड बाय द कंज्यूमर, मतलब वो कंज्यूमर द्वारा डायरेक्ट चलाई जाती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। एक होती है ड्राइव्ड डिमांड, जो डायरेक्ट डिमांड के ऊपर काम करती है, डायरेक्ट डिमांड उसको चलाती है, उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, एज पर आप देख सकते हैं मेड एज पर डायरेक्ट डिमांड। इसके बाद आता है आपका ज्वाइंट डिमांड। देखो ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, अगर दो गुड्स और सर्विसेज बन रही है जिनसे फुलफिलमेंट हो रही है सिंगल नीड की, तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। कंपोजिट इसका अपोजिट है, अगर सिंगल कमोडिटी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है तो वो कंपोजिट डिमांड है। यहां तक आपके हमने आज की वीडियो में देखा डिमांड और इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक्स। अगर आप ऐसे ही टू द पॉइंट वीडियोस के लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, इन वीडियोस को चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीजें और समझनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे साथ बने रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।